जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत के राम मंदिर के पंडित जी ने मुस्लिमों को कहा भाईचारे की मिसाल देकर मस्जिद को सौंप दो। हाँ तो दोस्तों ये हम भी कहते हैं, देखो ये भाईचारा बना के रखो। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या सिख भाई हो, कोई भी, सब लोग भाईचारा बना के रखो। क्योंकि पहले के टाइम पे हमने भाईचारा तोड़ा था तो बहुत सालों तक हमने भुगता था उसका परिणाम, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे राज किया था। अब एक साथ हाथ में हाथ मिला के चलो, ताकि अब हमारी बारी है कि हम विश्व पे राज करें। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की डी+ न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है ज्ञान व्यापी मस्जिद से। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर भारत के पंडित जी हैं राम मंदिर के, वो आए हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आइए सुनते हैं। मुसलमानों के शरीयत में है किसी भी ऐसे मंदिर तोड़ करके या किसी का मकान तोड़ करके किसी प्रकार से ज़बरदस्ती यदि मस्जिद बनी है तो मस्जिद में नमाज नहीं अदा किया जा सकता है। जब प्रत्यक्ष हो गया है कि नहीं यह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, तो ऐसे ज्ञान व्यापी मस्जिद को या उसके पूरे अधिकार को हिंदुओं को हर मुसलमानों की चाहिए उनको समर्पित कर दें। तो दोस्तों ये बातें आपने सुनी, राम मंदिर जी के जो पंडित जी हैं उनकी बातें हैं। दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद, आखिरकार ये इतना मामला भड़का कैसे है, क्या सिचुएशन है, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिस जगह के अंदर काशी विश्वनाथ का मंदिर है। वाराणसी के अंदर यह जगह है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और उसी मंदिर के बिल्कुल साथ आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं। ये यहां पर दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद के ऊपर गुंबद बने हुए और उसके नीचे क्या है आपको दिख ही रहा है। अब ये सारी बातें, ये एक बताया जा रहा है कि ये जो मस्जिद है ना 1669 के अंदर शिव टेम्पल को गिराकर औरंगजेब ने बनाई थी। अब ज्ञान व्यापी मस्जिद के ऊपर यह स्ट्रक्चर विकिपीडिया का बताया गया। और औरंगजेब कितना बड़ा तानाशाह था आपको बताने की जरूरत है क्या? औरंगजेब ने सिखों के 10वें गुरु के ऊपर कितने अत्याचार किए, और ये एक सिचुएशन चली, वो आप सब जानते हो बातें दोस्तों, ये बातें कोई छुपी हुई नहीं है। तो ये एक डेवलपमेंट है। मुसलमानों को तो चाहिए कि आकर माफी मांगे हिंदुओं से कि हमने भैया आपके देश के ऊपर कितने बड़े अत्याचार किए हैं, और इसी अत्याचार को लेकर हम अब भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं और हिंदुओं के साथ हम मिलके अब चलेंगे। आजकल दोस्तों बात पैसे कमाने की नहीं है और धर्म जात की भी नहीं है, बात तो सारी की सारी सम्मान की चल रही है कि भैया हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं तो हिंदू आज एक हो गए हैं और हिंदू कह रहे हैं कि हमें सम्मान चाहिए, जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ चलेंगे। और मुसलमानों को भी चाहिए कि अब सम्मान देना पड़ेगा, भाई हिंदुओं को देना पड़ेगा, अत्याचार हुए हैं तो भैया सम्मान दो। तो यही कारण है कि जिसका अपमान हुआ है तो वो अगर एकता कर ले तो भैया उसके सामने तो लोगों को झुकना ही पड़ेगा। अब हिंदुओं ने एकता दिखाई है तो मुसलमानों को झुकना पड़ेगा भाई। अब ये ज्ञान व्यापी मस्जिद के ऊपर क्या डेवलपमेंट निकलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये एक डेवलपमेंट कितनी रियल है कि हिंदुओं के ऊपर कितने सालों तक अपमान हुआ था और उस अपमान का आज इस तरीके से डेवलपमेंट निकल रही है कि अब वो सारी चीजें सही हो रही हैं। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो यहाँ पे जिक्र हो रहा था सम्मान की बात का। तो देखो सम्मान हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटे हो जाते हैं। सम्मान देने वाला हमेशा बड़ा होता है। सम्मान हमें भगवान देते हैं, हमारे गुरु देते हैं, ठीक है। लेकिन आप भी सम्मान दो किसी को। आप हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं हम उसको सम्मान देते, क्यों देते हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात हो रही थी तो ये बात सही है, और उसमें कई लोग बोल रहे हैं कि गलत भी है, कई लोग बोल रहे हैं झूठ भी है, लेकिन प्रमाण मिले हैं। वहां पे खुद काम किया गया था। खुदाई के दौरान वहां से हनुमान जी महाराज की प्रतिमा निकली है, भगवान श्री राम की प्रतिमा निकली है, शिवलिंग निकला है, सब कुछ साबित बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको बता दूं, और वो चीज यही है कि जहां पे भी आपको जिस मंदिर या जगह पे नंदी जी मिलते हैं और नंदी जी का मुख जिस साइड है उस एग्जैक्ट उसके सामने भगवान शिव ही होंगे। हाँ। क्योंकि
नंदी जी का मुख हमेशा भगवान शिव के सामने ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी एक बात देखो, मुस्लिम जो समाज है वो भी कई सारे लोग कहते हैं, और जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं उन लोगों ने बहुत कहा कि भाई भाईचारा बना के रखो। और ये भी एक बात है ना कि जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वो स्थान पवित्र होना चाहिए। वहाँ पे किसी का मंदिर नहीं होना चाहिए, मतलब मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए वैसा नहीं होना चाहिए। किसी का घर तोड़ के मस्जिद बनाई ये हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ रूल्स है मेरे हिसाब से। बाकी क्योंकि कुरान तो दोस्तों हमने भी नहीं पढ़ी है, जो हमें बातें मिलती है वही हम आपको बता रहे हैं, उस हिसाब से ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन कई सारे मुस्लिम लोग हैं वो भी वही कह रहे हैं कि भाई प्रमाण मिले तो सत्य है, और वो ये हकीकत भी है, वो लोग मानते भी है। ऐसा नहीं है कि वो विरोध करते हैं, वो मानते हैं। क्योंकि पता है औरंगजेब ने कितने सारे मंदिर तोड़कर मतलब मस्जिदें बनवाई थी। और हिंदू भी भाई, हम भी मुसलमान समाज है उसका भी हम सम्मान करते हैं, हमारे भाई बहन है सब लोग, और सबको भाई बहन और सबको मिलके ही देश में रहना चाहेगा तो ही देश टिकेगा। बाकी बहुत सारे लोग, बहुत सारे ये अभी यहाँ पे जिक्र हो ना, औरंगजेब, बाबर, ऐसे कई सारे लोग भारत में आए और भारत को तोड़ा है। हाँ, लेकिन अभी एकता मतलब तोड़ने सॉरी, और ये भारत टूटने का रीजन हम ही थे और कोई नहीं था। हमारे क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमारे बीच एकता नहीं रहेगी ना तो ये पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है ना वो भी हमें तोड़ सकता है, ठीक है। उसका काम ही यही है, उसका काम स्पेशल वही है, किसी भी देश में जाके तोड़ो, लूटफाट करो, चोरी करो, वही उसका काम है। एकता बना के रखो। भारत हमारा स्ट्रांग हो गया है, हम स्ट्रांग हो चुके हैं, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। सब लोग मिल के आगे बढ़े, एक अकेले को नहीं बढ़ना है, सब लोग एक साथ मिल के आगे बढ़े। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।